यूएस और ईरान के बीच सीज फायर अनाउंस हो चुका है, लेकिन सच ये है कि ये पीस नहीं है और ये वॉर एंड भी नहीं है। और जो नेक्स्ट 2 वीक्स में होने वाला है वो डिसाइड करेगा कि सिचुएशन कंट्रोल होगी या और डेंजरस हो जाएगी। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, बिना कंफ्यूजन, बिना हाइप। सो स्टे ट्यून्ड। पिछले कुछ टाइम से यूएस और ईरान के बीच में टेंशन स्टेडली बढ़ रही थी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि सिचुएशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, मिलिट्री एस्केलेशन का भी रिस्क था। और जब ऐसे दो पावरफुल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सिचुएशन सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं रहता। और इसी बीच एक टेम्पररी सीज फायर अनाउंस होता है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि सीज फायर का मतलब होता है टेम्पररीली स्टॉप। ना कोई जीता ना कोई हारा, बस एक टेम्पररी स्टॉप लगा, बस फाइट टेम्पररीली रोकी जाती है। और इस केस में ये पॉज सिर्फ 2 वीक्स के लिए ही है। अब बात करते हैं एक्चुअल कंफर्म्ड पॉइंट्स की। दोनों साइड्स मिलिट्री एक्शंस रोक रहे हैं, टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी इस पीरियड में। और एक क्रूशियल पॉइंट, ईरान अलाउ करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहे। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इमेजिन करो, दुनिया का एक मेजर ऑयल सप्लाई एक नैरो रूट से पास होता है, और अगर वो रूट ब्लॉक हो जाए तो ऑयल सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस स्पाइक होंगे और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक वाटर रूट नहीं है, ये ग्लोबल पावर पॉइंट है। इसीलिए सीज फायर का ये पार्ट बहुत क्रिटिकल है। अब एक चीज़ जो आपने डेफिनेटली देखी होंगी, सोशल मीडिया पे क्लेम्स कि 10 पॉइंट प्लान एक्सेप्ट हो गया, यूएस ने ईरान की सारी डिमांड्स मान ली। बट सच क्या है? अभी तक ऑफिशियली सिर्फ सीज फायर कंफर्म हुआ है, और जो 10 पॉइंट्स सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है। डिटेल्ड एग्रीमेंट या फुल टर्म्स या फुल 10 पॉइंट्स अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं डाले गए हैं, और इसीलिए ये पब्लिकली कंफर्म भी नहीं है। मतलब हर वायरल चीज सच नहीं होती, और इस टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट स्प्रेड हो जाता है। इसलिए आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए सिर्फ कंफर्म पॉइंट्स, कंफर्म्ड फैक्ट्स, ना कि कोई वायरल पोस्ट। आप जो भी देखें प्लीज़ उसे कंफर्म ज़रूर करें। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल आता है। इस सीज़फायर के पीछे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान नहीं थे, बल्कि मीडिएशन भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस सिचुएशन में मीडिएटर का रोल प्ले किया है। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू। जब दो कंट्रीज डायरेक्टली एग्री नहीं कर पा रही होती हैं तो एक थर्ड पार्टी बीच में आके बातचीत को फैसिलिटेट करती है। ना वो फाइट का पार्ट होती है, ना वो अपने डिसीजन को इम्पोज करती है, बस कम्युनिकेशन को स्मूथ करवाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन दोनों साइड के साथ फंक्शनल है, और रीजनली भी उनका पोजीशन ऐसा है कि वो कम्युनिकेशन ब्रिज बन सकता है। इसीलिए ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में कभी कभी थर्ड पार्टी मीडिएशन यूज करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सीज फायर क्यों हुआ? आपको समझना होगा ये 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से सीज फायर किया गया है। पहला रीजन है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। दूसरा, डायरेक्ट एस्केलेशन अवॉइड हो। तीसरा, नेगोशिएशन के लिए स्पेस मिले। इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, अभी भी मेजर इश्यूज अनरिजॉल्व्ड हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम, इकोनॉमिक सैंक्शंस, रीजनल कंट्रोल, मिलिट्री प्रेजेंस। और जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, आई एम सॉरी टू से, परमानेंट पीस पॉसिबल नहीं है। और सोशल मीडिया में जो 10 पॉइंट सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं आपको उनकी भी डिटेल्स देती हूँ, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है। कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन, Iran's control over Strait of Hormuz, acceptance of Iran's uranium enrichment, lifting of all primary sanctions, lifting of all secondary sanctions, termination of all UN Security Council's resolutions, termination of all Board of Governors resolution, paying compensation to Iran, withdrawal of US combat forces from that region, cessation of war from all fronts including Lebanon. ट्रंप ने बोला है कि ये प्लान अब वर्केबल बेसिस पे है। वर्केबल बेसिस का सिंपल मतलब होता है ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रैक्टिकल हो, जिसके ऊपर काम किया जा सके। जब दो साइड्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान किसी इशू पर एग्री नहीं कर पा रही होती तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन पे तुरंत एग्री नहीं करती, बल्कि एक वर्केबल बेसिस पे एग्री करती हैं। मतलब चलो पहले इस लेवल तक एग्री करते हैं और बाद में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फोर्स किया है यूएस को अपनी ये 10 प्लान
एक्सेप्ट करने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। 10 पॉइंट्स जो एक्चुअली में रखे गए हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब आप ये जानिए कि अब ये पूरा गेम शिफ्ट होता है नेक्स्ट 2 वीक्स पे। नेक्स्ट 2 वीक्स डिसाइड करेगा कि फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पे 2 सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है। पहला सिनेरियो ये है कि बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लॉन्गर पीस एग्रीमेंट पॉसिबल होगा। और दूसरा सिनेरियो ये है कि बातचीत फेल हो जाती है। इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट वापस से एस्केलेट हो सकता है। मतलब अभी जो पॉज है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं इसे अगर एक लाइन में समराइज करूँ तो वॉर रुकी है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। और अभी सब कुछ डिपेंड करता है बातचीत पर, न कि बैटलफील्ड। प्लीज़ लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो। क्या ये लॉन्ग टर्म पीस बन सकता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है? कमेंट्स में बताओ, बिकॉज मैं हर पर्सपेक्टिव रीड करती हूँ। और अगर आपको ऐसे टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं, so do subscribe to this channel, hit the bell icon, like and share it to the many people as you can. Thanks for watching.